टी20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल और सबसे रोमांचक मुकाबला दक्षिण अफ्रीका और भारतीय टीम के बीच खेला गया। ये मुकाबला सिर्फ एक मुकाबला नहीं था, ये एक भावनाओं का सैलाब था और अंत तक आते आते हर एक खिलाड़ी और हर एक क्रिकेट प्रेमी के चेहरे पर जज्बात और भावनाएं साफ दिखाई दी। दिखाएंगे इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाइलाइट्स। तब तक इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और एक बड़ा स्कोर बनाने के इरादे से विराट कोहली के साथ मैदान पर उतरे। विराट कोहली जिनके बल्ले से पूरे टूर्नामेंट में रन नहीं निकल रहे थे, उन्होंने पहले ही ओवर में नॉर्किया को एक के बाद एक 3 दमदार चौके जड़कर धमाकेदार शुरुआत कर डाली। अगले ओवर में रोहित शर्मा ने केशव महाराज को लगातार 2 चौके उड़ाकर अपने मजबूत इरादे साफ कर दिए, लेकिन इस ओवर की चौथी गेंद पर रोहित ने एक और बड़ा हिट मारने के चक्कर में सीधे क्लासेन के हाथों में कैच थमा बैठे। रोहित सिर्फ 9 रन बनाकर आउट हो गए। अब बल्लेबाजी करने आए ऋषभ पंत दूसरी ही गेंद पर खाता भी नहीं खोल पाए और केशव महाराज की गेंद पर क्विंटन डिकॉक के हाथों कैच आउट हो गई। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए सूर्य कुमार यादव भी कुछ नहीं कर पाए और महज 3 रन बनाकर कागिसो रबाडा का शिकार हो गए। विराट की धमाकेदार शुरुआत के बावजूद साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए 34 रन पर 3 विकेट झटक कर भारतीय टीम को दबाव में ला दिया। अब बल्लेबाजी करने आए अक्षर पटेल। अक्षर ने आते ही एक बेहतरीन चौके के साथ शुरुआत की। विराट अब एक रन के साथ अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, मगर उनके बल्ले से कोई भी बाउंड्री नहीं निकल पा रही थी। ऐसे में अक्षर ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए विराट के ऊपर से दबाव पूरी तरह से हटा दिया। अक्षर ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए विराट के साथ 50 रनों से ज़्यादा की बहुमूल्य साझेदारी बना डाली। अक्षर ने बेहतरीन छक्के जमाते हुए भारत का स्कोर 100 रन के पार पहुंचा दिया और अब अक्षर अपने अर्धशतक के बहुत करीब पहुंच गए। लेकिन इसी बीच 106 रन के स्कोर पर अक्षर पटेल रन आउट हो गए और 3 रन से अपने अर्धशतक से चूक गए, मगर अपनी टीम के लिए 4 छक्कों और 1 चौके की मदद से 47 रनों की तूफानी पारी खेलकर आउट हुए। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए शिवम दुबे ने चौकों और छक्कों में डील करते हुए तूफानी बल्लेबाजी करते हुए विराट के साथ एक बेहतरीन अर्धशतकीय साझेदारी कर डाली। विराट ने जिम्मेदारी भरी पारी खेलते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। अर्धशतक पूरा करने के बाद विराट ने अचानक गियर बदलते हुए चौकों और छक्कों की बारिश कर डाली। 19वें ओवर में कोहली ने एक दमदार छक्का जड़ दिया और अगली गेंद पर एक और हिट मारना चाहा, लेकिन कैच आउट हो गए। विराट ने 59 गेंदों में 76 रनों की बेहद ही महत्वपूर्ण पारी खेली। इसके बाद अंतिम ओवर की चौथी गेंद पर शिवम दुबे 16 गेंदों में 27 रनों की तूफानी पारी खेलकर नॉर्किया का शिकार हुए। भारत ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 176 रन का स्कोर बनाया। इस चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत बेहद खराब रही। भारतीय तेज गेंदबाजों ने साउथ अफ्रीका को शुरुआत में ही 2 बड़े झटके दे डाले। जी हां, दूसरा ही ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह ने रीजा हेंड्रिक को क्लीन बोल्ड करते हुए साउथ अफ्रीका को पहला झटका दे डाला। तो वहीं तीसरा ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह ने बल्लेबाजी करने आए कप्तान एडन मार्करम को ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवाकर साउथ अफ्रीका को 12 रन के स्कोर पर ही दूसरा झटका भी दे डाला। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए ट्रिस्टन स्टब्स। 2 विकेट इतनी जल्दी गिरने के बावजूद क्विंटन डिकॉक और स्टब्स ने आक्रामक अंदाज से बल्लेबाजी करना जारी रखा। इन दोनों बल्लेबाजों ने आक्रामक अंदाज से 50 रनों की साझेदारी बनाते हुए अपनी टीम के ऊपर से दबाव कम करने का काम किया। ये दोनों बल्लेबाज सेट होकर अच्छे बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन इसी बीच 70 रन के स्कोर पर अक्षर पटेल ने स्टब्स को क्लीन बोल्ड करते हुए इस खतरनाक साझेदारी को तोड़ डाला। स्टब्स 21 गेंदों में 31 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए हेनरिक क्लासेन ने आते ही एक के बाद एक छक्कों की बारिश करते हुए तूफानी अंदाज से बल्लेबाजी शुरू कर दी। दूसरी तरफ डिकॉक भी क्लासेन का बेहतरीन अंदाज से साथ निभाते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन इसी बीच 13वें ओवर में डिकॉक 106 रन के स्कोर पर अर्शदीप सिंह का शिकार हो गए। डिकॉक 39 रन बनाकर आउट हुए। हेनरिक क्लासेन ने भारतीय स्पिन गेंदबाजी पर बुरी तरह से अटैक करते हुए भारत की स्पिन गेंदबाजी को तहस नहस कर डाला। 15वां ओवर लेकर आए अक्षर पटेल को हेनरिक क्लासेन ने बुरी तरह से धोते हुए 2 चौके और 2 छक्के जड़कर कुल 24 रन बटोर लिए और मैच पूरी तरह से दक्षिण अफ्रीका की झोली में डाल दिया। क्लासेन ने तूफानी अंदाज से बल्लेबाजी करते हुए मात्र 23 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। यह मैच भारत की पकड़ से बहुत दूर जा चुका था, लेकिन इसी बीच 17वां ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या ने हेनरिक क्लासेन को ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवाकर भारतीय उम्मीदों को एक रोशनी दे दी। 18वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए मार्को यानसेन को क्लीन बोल्ड कर दिया और भारत की शानदार वापसी करवा दी। अंतिम ओवर में दक्षिण अफ्रीका को 16 रनों की जरूरत थी और दक्षिण अफ्रीका की सभी उम्मीदें डेविड मिलर के ऊपर थी, लेकिन पहली ही गेंद पर सूर्य कुमार यादव के बाउंड्री लाइन पर लपके गए एक शानदार कैच की बदौलत डेविड मिलर को अपना विकेट खोना पड़ा और भारतीय टीम ने यह रोमांचक फाइनल मुकाबला अपने नाम करते हुए टी20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब भी अपने नाम कर लिया।